हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का जो थर्ड टी20 आया है वो ख़त्म हो चुका है और क्या मैच हुआ है यार। यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जितने भी टी20 आए अभी तक हुए हैं 200 से नीचे तक की ये बात ही नहीं कर रहे। हर मैच में 200, हर मैच में 200। अब जो थर्ड टी20 आया हुआ है इसमें भी इंडिया ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए इनकी इंडिया की जो बैटिंग लाइन है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा लड़खड़ाई, लेकिन शुरू में उनके यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन जल्दी आउट हो गए, 20 पे 2 आउट थे। लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने क्या बैटिंग की है, छक्का चौका, जहां उसका दिल किया उसने छक्का मारा, जहां उसका दिल किया उसने चौका मारा और उसने 123 रन की एक बेहतरीन नॉक खेली और साथ उसका साथ दिया तिलक वर्मा ने और बाकी टेल एंडर्स ने उसका साथ दिया और इंडिया एक ह्यूज टोटल के ऊपर पहुंच गया। 222 का टारगेट दिया ऑस्ट्रेलिया को। जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई तो स्टार्टिंग में ट्रेविस हेड ने थोड़ी सी मजम्मत दिखाई, लेकिन एक एक करके उनकी विकेटें गिरती गईं और फिर आए हमारे ग्लेन द मैक्सवेल। भाई ये बंदा क्या है, अगर 91 फॉर 7 हो और वहां से 300 का टारगेट चेस करना हो, वहां पर कौन कर सकता है? ग्लेन मैक्सवेल चेस कर सकता है। और जहां पर 222 रन का टारगेट हो और वहां पर ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिर रही हूं तो वहां पर भी कौन चेस कर सकता है? ग्लेन प्रो मैक्स कह सकते हैं हम इसको, ग्लेन मैक्सवेल कह सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पे आए, जहां दिल किया इन्होंने छक्का मारा। छक्कों से नीचे ये बात ही नहीं करते भाई। इन्होंने भी सेंचुरी स्कोर की और एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने सेंचुरी स्कोर की और इनकी बदौलत और इनका साथ दिया मैथ्यू वेड ने। मैथ्यू वेड का वो 3 छक्के मुझे आज भी याद है जो उसने शाहिन शाह अफरीदी को टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के अंदर मारे थे और हमारे सपने जो थे वो चकना चूर हो गए थे। लेकिन आज हमें उसकी बैटिंग देख के मजा आ रहा था क्योंकि वो बैटिंग जो कर रहा था वो इंडिया के सामने कर रहा था और उसने भी सिर्फ बहुत कम बॉलों के अंदर एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ 30 अबव की इनिंग्स खेली और साथ दिया ग्लेन मैक्सवेल का। और एक टाइम पर लग रहा था कि इंडिया ये मैच जीत जाएगा। लास्ट ओवर में 20 रन्स रहते थे, लेकिन सामने कौन खड़ा है? ग्लेन मैक्सवेल एंड मैथ्यू वेड खड़े थे। एक बेहतरीन फिनिशर खड़े थे और उन्होंने बाआसानी आखिरी ओवर में ये रन चेस कर लिए और ऑस्ट्रेलिया को थर्ड टी20 आई में जीत दिला दी। अब जो सीरीज है वो 2-1 से जो है काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। शुरू के 2 मैचेस के अंदर इंडिया ने काफी डोमिनेट किया। शुरू के 2 मैच इंडिया ने बड़ी आसानी से जीत लिए। लग ये रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल फाइट बैक नहीं कर सकता, लेकिन भाई ये रोबोट हैं, ये गोरे जो हैं रोबोट की तरह खेलते हैं और इन्होंने थर्ड टी20 के अंदर ऐसा कमबैक किया है कि इन्होंने इंडिया को बता दिया है कि हम भी इस मैच में खेलने आए हैं और हम भी आपको टफ फाइट देंगे। हालांकि अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम काफ़ी जो है जूनियर टीम है, जिसमें एक आध कोई जो है सीनियर खिलाड़ी खेल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इस सीरीज के अंदर इंडिया के जितने भी प्लेयर्स हैं सारे के सारे उनकी बेंच स्ट्रेंथ खेल रही है, सारे के सारे उनके जूनियर्स खेल रहे हैं। लेकिन मैं आपको क्या बताऊं कि क्या बैटिंग लाइन है इंडिया की। और ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर अगर एक पत्थर भी उठाओगे ना तो बेहतरीन बैट्समैन आपको मिलेगा। इंडिया की जो देश की धरती है वो अच्छे से अच्छा बैट्समैन प्रोड्यूस करने के अंदर पता नहीं क्या महारत रखती है। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज जो बड़े बड़े बैट्समैन है वो यहां से आए। और अगर अब हम देख सकते हैं कि पिछले मैच के हीरो थे हमारे पास यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन ने 50 स्कोर की और आज के मैच के अंदर भी देखें कि ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी मेडन सेंचुरी बनाई और 123 रन के साथ नॉट आउट रहे और एक बेहतरीन नॉक खेली। अनफॉर्चुनेटली इंडिया जीत नहीं पाया, लेकिन इंडिया की तैयारी बहुत अच्छे से हो रही है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप होने वाला है टी20 का, उसके लिए इंडिया बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है और आगे की सीरीज में किस तरीके से ये फॉरवर्ड तक जाती है। अब मैं होप करता हूं कि ऑस्ट्रेलिया भी टफ फाइट दे और ये जो सीरीज है ये कांटे की टक्कर की हो और मजा आए हम लोगों को। ठीक है, तो दूसरी तरफ बात करते हैं हमारे जो मोहम्मद हफीज साहब हैं, जो हमारे हेड कोच भी हैं इस टाइम और टीम डायरेक्टर भी हैं। उन्होंने कल प्रेस रिलीज जारी की है और प्रेस रिलीज में उनसे मोहम्मद आमिर और
अब इमाद वसीम से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया, उनकी रिटायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने सीधे अल्फाजों में ये जवाब दिया कि भाई मैंने खुद बाय सेल्फ मोहम्मद आमिर को कॉल की है और मोहम्मद आमिर को मैंने ये कहा है कि सबसे पहले आप अपनी रिटायरमेंट वापसी लीजिए, रिटायरमेंट वापसी लेने के बाद अपना डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जाएं और डोमेस्टिक सर्किट के अंदर जाके परफॉर्म करें। हमारी पूरी की जो सिलेक्शन कमेटी है, जो वहाब रियाज हैं और मैं हूं, हम आपको कंसीडर कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए। जब आपको आपका हेड कोच, आपका टीम डायरेक्टर इतनी श्योरिटी दे रहा है कि हम आपको कंसीडर कर रहे हैं, आप हमारे प्लान्स के अंदर मौजूद हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि मोहम्मद आमिर को थोड़ी सी भी जो है इररिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था। और मोहम्मद आमिर ने जवाब दिया कि भाई मैं अब मूव ऑन कर चुका हूं। मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं अब मूव ऑन कर चुका हूं और मेरी जो प्रायोरिटीज हैं वो लीग क्रिकेट हैं, यानी कि वो लीग क्रिकेट में जाकर भाई रुपया कमाना चाहते हैं। उनका नेशनल ड्यूटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ रुपया डॉलर कमाना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर को यह सोचना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी, मोहम्मद आमिर को यह सोचना चाहिए कि मोहम्मद आमिर की आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी फैन बेस है, फॉलोइंग है और लोग उनको पसंद करते हैं, लोग उनको पाकिस्तान टीम के अंदर देखना चाहते हैं। लेकिन जो मोहम्मद आमिर हैं उन्होंने बिल्कुल ही जो है इररिस्पॉन्सिबल हुए हुए हैं और बिल्कुल भी वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसको नहीं निभा रहे और वो लीग क्रिकेट की तरफ उसको ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं। उन्हीं की कदम पे कदम रखा है इमाद वसीम ने, और इमाद वसीम ने भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है सिर्फ और सिर्फ एनओसी ना मिलने पर T10 की। तो वो भी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, मोहम्मद आमिर भी लीग क्रिकेट पे जो है वो फोकस रखना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं और इतने जो उनके फैंस हैं जो पाकिस्तान टीम में उनको देखना चाहते हैं, उनके वो ख्वाब तोड़ रहे हैं और ना ही वो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर वापसी जाना चाह रहे हैं और ना ही वो अपनी रिटायरमेंट वापसी ले रहे हैं। तो मोहम्मद हफीज ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब हम ये नहीं कह सकते। और इस वक्त अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं कहूं तो इमाद वसीम का और मोहम्मद आमिर का इंतहाई बचकाना फैसला है ये, क्योंकि अगर आपका टीम डायरेक्टर एंड हेड कोच आपको खुद श्योरिटी दे रहा है तो एट दैट मोमेंट आपको उनकी बात माननी चाहिए और आप टीम में वापसी आ सकते हैं। अब फिर बाद में आप टीवी एंकर्स में, टीवी शोज पे बैठ के फजूल बातें कर रहे होते हैं, बाबर आजम ये, बाबर आजम वो, पाकिस्तान टीम ये, सिस्टम ये। जब आप सिस्टम आपके साथ है, सिस्टम आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उस सिचुएशन में कम से कम आपको भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है, आपको भी कुछ कदम आगे बढ़ाने पड़ते हैं, तभी जाकर आप आगे बढ़ते हैं। तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है।